हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारे थोड़ा सिलेबस से हटके है, पर एक अच्छा सिटीजन और अच्छा नागरिक होने के नाते हमें ये जानना चाहिए। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जज और मजिस्ट्रेट में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अंतर होते हैं जज और एक मजिस्ट्रेट में। जज 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 यानी न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीश जिसका मतलब होता है निर्णय लेने वाला। यह अदालत की कार्यवाही का पालन करते हैं और उसके तहत मामले के विभिन्न तथ्यों और विवरणों पर विचार करके कानूनी मामलों पर सुनवाई और निर्णय लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं न्यायाधीश का काम क्या होता है। न्यायाधीश न्यायालय में बैठते हैं और जितने भी कानूनी मामलों पर सुनवाई होती है वो न्यायाधीश लेते हैं और वह अपना निर्णय देते हैं। कानूनों में एक न्यायाधीश को न्यायिक आधिकारिक के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति। मैं तो वैसे आप लोग को पढ़ाया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में मैंने बताया है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, न्यायाधीश और संबंधित राज्य के गवर्नर के साथ चर्चा करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जो हमारे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के जो न्यायालयों की नियुक्ति करना होता है राष्ट्रपति को, तो उस राज्य से जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनसे पहले बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। जो जिला न्यायाधीश के न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है उनके परामर्श पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं प्रत्येक सत्र विभाग के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सत्र विभाग के लिए। ठीक है, प्रत्येक सत्र विभाग के लिए एक उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और कानूनी आधार पर उनको मौत की सज़ा सुनाने की भी शक्ति दी गई है। यानी जो सत्र विभाग के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जो सत्र न्यायाधीश होते हैं उनको कानूनी आधार पर उनको ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो मौत की सज़ा भी सुना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है मजिस्ट्रेट। तो चलिए मजिस्ट्रेट के बारे में देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट एक सिविल अधिकारी होता है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं एक सिविल अधिकारी होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र यानी जिला या शहर में कानून का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं एक सिविल अधिकारी होते हैं मजिस्ट्रेट, और उनका कार्य क्या होता है कि वो किसी विशेष क्षेत्र यानी पर्टिकुलर जगह पे या जिला या शहर में कानून का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, यह वह व्यक्ति है जो सिविल या क्रिमिनल मामलों को सुनता है। सिविल का मतलब हो गया दीवानी है। सिविल जैसे दीवानी मामले में क्या क्या होता है। जैसे दीवानी मामले में जैसे ज़मीन के बारे में या फिर कॉपीराइट के बारे में या फिर जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कंपनीज का ट्रेडमार्क हो गया, कोई होता है। जैसे दीवानी में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी ज़मीन है और मेरी ज़मीन पे किसी और ने अपना कब्जा बना रखा है कई सालों से, जैसे 10 साल से उसने कब्जा कर रखा है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? वो मेरा सिविल कोर्ट में जाऊँगा, वो मेरा दीवानी मामला माना जाएगा। ठीक है, और इसके तहत मैं अपना जो है केस करूँगा सिविल यानी दीवानी मामले में। और इसमें क्या होता है, इस दीवानी मामले में हम कोर्ट से जो है अपनी गुहार लगाते हैं ताकि हमारा जो है
अपना जो हमारा अधिकार होता है, अधिकार और साथ ही साथ भुगतान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा जो केस है वो दीवानी मामला है और सिविल कोर्ट में जाता है, तो मैं जो अगर केस करूँगा तो मैं अपनी गुहार लगा सकता हूँ सरकार से, कोर्ट से, कि जो मेरा अधिकार मतलब जो मेरी ज़मीन है कब्जा हो रखी है किसी और के ज़रिए, वो मुझे वापस मिले, यानी वो मेरा अधिकार है। और भुगतान यानी भुगतान की वो जितने सालों तक कब्जा करके रखा है उसका मुझे मुआवजा मिले, मुआवजा, ठीक है। यानी जैसे उसने 10 साल तक मेरा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है तो उसका मुआवजा मुझे मिलना चाहिए 10 साल का, और साथ ही साथ मेरी जो अधिकार है, मेरा ज़मीन है, वो मुझे मिलना चाहिए। और क्रिमिनल मामला ये हुआ, क्रिमिनल मामले में भी सेम वही होता है। क्रिमिनल मामला जो हो गया, ये क्रिमिनल मामले को फौजीदारी या फिर दंडिक बोलते हैं, दंडिक या फिर फौजदारी। ये फौजदारी मामले हो गए, दंडिक या फिर फौजदारी मामले। इसमें क्या होता है कि जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरी ज़मीन है और किसी और ने उसको 10 साल से कब्जा कर रखा है ज़बरदस्ती, इल्लीगली, तो वो मेरा मामला जो है क्रिमिनल माना जाएगा, क्रिमिनल केस माना जाएगा, जैसे दंडिक या फिर फौजदारी। तो उसमें मैं अपना जो क्या अपील करूँगा कोर्ट में, मैं अपील कर सकता हूँ कि मुझे मेरा अधिकार मिले, अधिकार मतलब मेरा जो ज़मीन है वो मिले, और उसके बाद मुझे उसका भुगतान मिले। 10 साल से उसने कब्जा कर रखा है तो उस ज़मीन का मुझे भुगतान मिले 10 सालों का, और प्लस मैं चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है तो उसको दंड मिले, यानी सज़ा मिले, ठीक है, उसको सज़ा मिले। तो ये डिफरेंस होता है सिविल और क्रिमिनल मामलों में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी होते हैं। ये हम सबको पता है, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर कलेक्टर होते हैं, जिले का मुख्य कार्यकारी होते हैं। प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी भी होते हैं, ठीक है। सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं। मजिस्ट्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं मजिस्ट्रेट के। तो पहला हमारा आता है, जो हमारा पहला मजिस्ट्रेट होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले। अब एक क्षेत्र है जिसका 10 लाख से अधिक आबादी है, उस क्षेत्र में, उस शहर में, उसको महानगरीय क्षेत्र के रूप में माना जाता है, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई शहर है, उसकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएंगे उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश को रिपोर्ट करता है और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं, ठीक है। मतलब जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीन ये काम करते हैं। फिर अगला हमारा जो आता है पॉइंट, अगला जो मजिस्ट्रेट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इनके अधीन ये काम करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्या क्या योगदान होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद किसी भी जिले के मजिस्ट्रेट के पद का सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। इनका जो पद होता है वो सबसे सर्वोच्च पद होता है। जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियंत्रित करते हैं, ठीक है। जो समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं ये, तो इनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो नियंत्रित करते हैं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ठीक है, जिले के जितने भी होते हैं। फिर उसके बाद आता है कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट है हमारा। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसी प्रकार का मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं,
लेकिन मृत्युदंड कौन दे सकता है? जो हमारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते हैं। और हमारा अगला पॉइंट उसी में आता है, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और ऐसा दंड नहीं दे सकते जो 7 साल से ज़्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो ना तो मृत्युदंड दे सकते हैं, ना ही जीवन कारावास दे सकते हैं, और ऐसा दंड नहीं दे सकते जो 7 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। वो सज़ा दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को सज़ा दे सकते हैं, लेकिन 7 साल तक ही सज़ा दे सकते हैं। उसको जेल भेज सकते हैं या फिर कोई सज़ा दे सकते हैं जो 7 साल से अधिक ना हो, ठीक है। 7 साल से कम की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन 7 साल से अधिक नहीं दे सकते हैं। जैसे आजीवन कारावास हुआ या फिर मृत्युदंड हुआ, ऐसा सज़ा नहीं दे सकते। तो आइए अगला आप देख लेते हैं। हमारे तीसरे जो आते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन ही काम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, मतलब जो हाई कोर्ट होते हैं उनके कहने के बाद राज्य सरकार जो होती है प्रत्येक जिले में प्रथम और दूसरी श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की संख्या को सूचित कर सकती है, ठीक है। अगर हमारा जो उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अगर बोलता है राज्य सरकार को कि आप प्रथम श्रेणी और दूसरे श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी संख्या तय करिए, तो राज्य सरकार वह कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के कहने पे वो सुनिश्चित कर सकती है कितने मजिस्ट्रेट हमें रखने हैं। फिर आगे देखते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन काम करते हैं, ठीक है, और सत्र न्यायाधीश द्वारा शासित किया जाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, हमारे 4th मजिस्ट्रेट जो होते हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट। कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्या कार्य करते हैं? राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार एक जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। राज्य सरकार के निर्णय के, यानी जो अगर स्टेट चाहेगी, स्टेट गवर्नमेंट, तो अपने स्टेट में अपने अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं। उनको जैसा चाहे 1, 2, 3 जैसे चाहे उसके अनुसार कर सकते हैं। इन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों में से एक को जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो बोलते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, और एक को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी SDM, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपको पसंद आई होगी और जज और मजिस्ट्रेट के बीच की जो अंतर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कोई भी अभी भी आपको डाउट हो जज और मजिस्ट्रेट, तो हमसे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी अगर लगता है किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो वो हमें डिमांड करिए, हमें कमेंट करिए, हम उस पर एक आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे। धन्यवाद।